हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती बीएड को सुरक्षित रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये 6 पॉइंट बचा सकते हैं बीएड की नौकरी। कौन कौन से 6 पॉइंट हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये तथ्य बीएड की नौकरी बचाने के लिए मजबूत दलील होगी कोर्ट के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट में बेबाक अंदाजे से पेश करने पर आपको मिल सकती है नौकरी, क्योंकि आपको अपने हक़ के लिए लड़ना ही पड़ेगा। हालांकि ये सब तथ्यों से वकील साहब खुद वाकिफ़ होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों तक चीज़ों को रख दे रहा हूँ। बाकी एडवोकेट्स बड़े बड़े हैं, सारे एडवोकेट्स काबिल हैं और बेहतर अंदाज में सुप्रीम कोर्ट में बीएड को बचाने का प्रयास भी करेंगे। तो आइए डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दबाएं अपने, ताकि मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। शुरू करते हैं। बीएड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो सुप्रीम कोर्ट में जरूर रखें। पहला, 69 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों का संरक्षण है तो मास्टर कानूनी सबमिशन फाइनल लीगल ड्राफ्ट। पॉइंट 1 है वैध अपेक्षा का सिद्धांत एवं अभ्यर्थियों के 8 वर्षों का इंतजार। प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेट, ठीक है, आप देख सकते हैं सेक्शन 8 ईयर अनब्लेमिश्ड वेट, ठीक है, जो 8 साल का जो इंतजार है उनका, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तर्क दिया कि राज्य सरकार ने दिसंबर 2018 में एनसीटीई की 28/6/2018 की अधिसूचना के तहत बीएड अभ्यर्थियों से आवेदन और परीक्षा शुल्क स्वीकार किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं रामचंद्र मौर्य फैसले में बीएड की पात्रता पर मोहर लगाई थी। संवैधानिक अधिकार अभ्यर्थियों ने इसी वैध उम्मीद और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अटूट भरोसा रखकर अपने जीवन और कैरियर के 8 महत्वपूर्ण साल इसी भर्ती को दिए हैं। भर्ती के अंतिम पड़ाव पर आकर केवल न्यायिक देरी के कारण किसी नागरिक को इस वैध अपेक्षा को खत्म करना इक्विटी और प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के पूरी तरह विपरीत है। ये बहुत बड़ी बात है। रामचंद्र मौर्य 2020 के में जो आदेश था उसमें बीएड पूरी तरीके से फिक्स था, ठीक है, उनकी पात्रता पर मोहर लगाई गई थी। दूसरा है न्यायिक देरी का सिद्धांत। आप देखते हैं तर्क क्या है कोर्ट के अंदर देने के लिए। अदालत की देरी या प्रक्रियात्मक विलंब का नुकसान किसी बेकसूर अभ्यर्थी को नहीं होना चाहिए। संवैधानिक अधिकार और शिक्षक भर्ती विज्ञापन 2018 का है। अभ्यर्थियों ने अपनी परीक्षा अंक और प्राप्तता समय पर पूरी की। भर्ती प्रक्रिया 2026 तक केवल इसलिए खींचे कोर्ट में मेरिट रिवीजन, एक अंक विवाद, 68 जैसे मुकदमे पेंडिंग थे। ये 2020 में मेरिट सही बनी होती है तो ये अभ्यर्थी 2020 में ज्वाइन कर चुके होते। अभ्यर्थियों की बिना किसी गलती के केवल कोर्ट में देरी की वजह से उन पर 2023 का देवेश शर्मा का फैसला थोपना पूरी तरीके से गैरकानूनी, जिस तर्क को मैं शुरू से देता आ रहा हूँ, ठीक है, ये न्यायिक देरी है, ठीक है, उसकी वजह से वो। और देवेश शर्मा का आर्डर 2023 में आया है, भर्ती 2018 की है। अब 2023 के बाद अगर कोई भर्ती आती है उस पर अगर आप थोप रहे हैं तो सही है, लेकिन अगर आप 2018 की भर्ती पर वो आदेश थोपेंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अनुच्छेद 14 समानता में एकरूपता का अधिकार जो देता है, एक ही भर्ती, एक ही विज्ञापन और एक ही परीक्षा के अभ्यर्थियों में कृत्रिम भेदभाव असंवैधानिक है। संवैधानिक अधिकार होता है शिक्षक भर्ती की सिंगल कंटिन्यूअस चयन प्रक्रिया है। इसी विज्ञापन 2020 में नियुक्त होकर 30,000 से ज़्यादा बीएड शिक्षक पिछले 5 सालों में सुरक्षित नौकरी कर रहे हैं। यदि न्यायिक देरी से रुके हुए शेष बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है तो आर्टिकल 14 का सीधा उल्लंघन होगा। कानून एक ही परीक्षा पास होते अभ्यर्थियों के 2 असमान हिस्सों में नहीं बांट सकता। यही बात मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए लोग नौकरी कर रहे हैं तो आप इनको कैसे निकाल सकते हैं। या तो आप उनको भी हटा दीजिए तो ये अपना जो चीज़ें हैं, अपना जो अधिकार है मांग रहे हैं वो नहीं मांगेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। विशेष निर्णय बनाम सामान्य कानून, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ सबसे विशिष्ट आदेश हमेशा सामान्य कानून पर प्राथमिकता पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशल ऑर्डर जो होता है वो जनरल लॉ की प्राथमिकता पाता है। संवैधानिक अधिकार देवेश शर्मा फैसला पूरे देश की भविष्य की भर्तियों के लिए दिया गया एक सामान्य फैसला था। इसके विपरीत रामचंद्र मौर्य फैसला खास इसी 69 शिक्षक भर्ती के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर विशेष मोहर था, जिसके पैरा 46 में बीएड की पात्रता को 100% सही ठहराया गया था। देवेश शर्मा में मेरिट सिलेक्शन की बात कही गई थी, जबकि यहाँ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में अपने आदेश के कानूनी तौर पर सुरक्षित है। और पॉइंट नंबर 5 जो है वो रूल्स ऑफ द गेम।
सेटल पोजीशन। तर्क खेल शुरू होने के बाद मूल पात्रता नियम नहीं बदले जा सकते। संवैधानिक अधिकार भर्ती की पात्रता हमेशा विज्ञापन जारी होने की तिथि के नियमों से तय होती है। 8 वर्ष से जो स्थापित है उसके आधार पर हजारों नियुक्तियाँ हो चुकी हैं। उसे एक मोड़ पर उखाड़ फेंकना ना तो जनहित है में है और ना ही न्यायहित में है। विवाद पात्रता का नहीं, चयन सूची रिवीजन का है। तर्क वर्तमान में बीएड की पात्रता जांचने के लिए नहीं बल्कि आरक्षण में एमआरसी सुधार के लिए था। संवैधानिक अधिकार बीएड की मूल पात्रता का मुद्दा 2020 में रामचंद्र मौर्य केस में हमेशा के लिए बंद हो चुका था। वर्तमान विवाद केवल आरक्षण विसंगति और माइग्रेशन लिस्ट को सही करने का है, ना कि किसी सिरे से अभ्यर्थियों की योग्यता रद्द करने का है। संक्षिप्त सारांश इसका जो है वो उन्नत शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों की पात्रता रामचंद्र मौर्य के तहत पहले से सुरक्षित है। अभ्यर्थी 8 वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय के ही आदेश के भरोसे अपनी वैध अपेक्षा के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। न्यायिक देरी और आर्टिकल 14 के तहत 2023 दिव्य शर्मा का फैसला इन भर्ती पर तय हो चुके अधिकारों के पीछे जाकर लागू नहीं हो सकता है, रिट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं हो सकता है। तो कहीं कि ये तर्क सारे सॉलिड तर्क हैं, ये सभी तक पहुंचाने चाहिए, सभी को वीडियो देखना चाहिए। हालांकि ये तर्क वकील साहब कोर्ट में रख देंगे, लेकिन ये वीडियो सिर्फ इसलिए उन लोगों के लिए बनाई गई है जो वकील तक तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको पता चल जाए कि हाँ हमारी नौकरी सेफ हो सकती है। धन्यवाद।